हमने जो आपको आज तकलीफ दी है यहाँ, ये बेसिकली जो खत आया था जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से, जिसमें उन्होंने सब पार्टीज़ को, बल्कि काफ़ी पार्टीज़ को इनवाइट किया था जंतर मंतर में जो है धरने के लिए फॉर स्टेट। तो हमने ये उसके लिए बुलाई है। तो असल में हमने परसों बुलानी थी, लेकिन चूँकि उनके यहाँ फौत की थी तो हमने मुनासिब नहीं समझा, तो इसलिए हम आज जो है बुलाई है। तो हमारा जो है मौक़िफ़ जो है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का है कि जो 2019 से पहले की पोजीशन थी 5 अगस्त, जिसमें दफ़ा 370, 35A और ऑफ कोर्स स्टेट, ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारे लिए बहुत अहम है। लेकिन सबसे अहम जो है वो जो हमारी खुसूसी पोजीशन थी आर्टिकल 370 की, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली जो हमारी, आप बताइए कि आप ये समझ लीजिए कि जो हमें लगता है कि कोई भी चीज़ कंसेंसस से होना चाहिए। हम एक डेमोक्रेसी में, इलेक्शन 5 साल के लिए होता है। 1 साल इलेक्शन जीतना या काफ़ी बार इलेक्शन पीछे जीतना या हुकूमत करना का ये मतलब नहीं है कि आप डेमोक्रेसी को मुनाकी में पेश करो, बदल डालो, आप ऑर्डर निकालो कि ना बाबा जाओ, अब हमें धरने पर जाना है। वो पुराना टाइम गया। एक डेमोक्रेसी में, एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में, हर पार्टी को सिस्टम में यू हैव टू ट्रीट देम विद रेस्पेक्ट एंड देयर हैज़ टू बी ए कंसेंसस। हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से शिकायत है कि 2019 में 3 अगस्त शायद ये फारूक साहब, उमर साहब और इनके कुछ साथी दिल्ली चले गए विदाउट टेकिंग एनीबडी इनटू कंसिडरेशन। दूसरे दिन फोटो आया इनका मोदी साहब के साथ, और ये बाहर आए और बोला कुछ नहीं होने वाला। 2 दिन के बाद सब ले गए। नाउ शुड दे हैव गॉन देयर और नॉट विदाउट कंसेंसस, आई लीव इट टू देम। बट आज तक ये नहीं मालूम कि वहां हुआ क्या। उन्होंने इनसे झूठ बोला या इन्होंने हमसे झूठ बोला, ये शायद कभी मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन जो दोस्ती यारी शालों में देखी गई, तो वहां कभी कोई गिला ये नहीं हुआ कि आपने हमें 3 अगस्त में झूठ बोला था। आज तक वो बात ही नहीं हुई कि 3 अगस्त में हुआ क्या। और मुझे माफ कर देना, मीडिया वालों ने भी आज तक कभी उनसे ये नहीं पूछा कि जब आप 3 अगस्त गए आपने बोला इन्होंने झूठ बोला। अब जब आप शाल वाल डालते हैं तो आपने कभी इसका जिक्र किया कि आपने हमें उस दिन झूठ क्यों बोला। रात गई, बात गई। अब आज का टाइम, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, हमारी असेंबली अब वो असेंबली नहीं रही। न 370 है, न 35A है और न स्टेटहुड है। पहले ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे पावरफुल असेंबली थी, आज ये सबसे कमजोर असेंबली है। लेकिन एक चीज है जो नहीं बदली, 2019 से पहले भी इस असेंबली को नुमाइंदा हैसियत थी और आज भी नुमाइंदा हैसियत थी। दिस असेंबली रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल ऑफ J&K। जो इस असेंबली से पास होकर आएगा, आप उसको इंप्लीमेंट करिए या ना करिए, बट इट विल बी सीन एज द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ J&K कि जम्मू कश्मीर के लोगों की ये ख्वाहिशात हैं, वो ये चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ड्रामाबाजी ठीक, फिल्म विल्म बाकी चीज़, गाना वाना, ड्रामा वामा सब ठीक, लेकिन आज तक 2 साल होने को आए हैं, अभी तक इस कानून साज असेंबली में, जो कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, सोल कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, उसमें कोई रेजोल्यूशन आज तक हमारा स्टेटहुड में नहीं आया। इतना ही नहीं, मैंने 2 या 3 मरतबा आई थिंक स्टेटहुड के लिए रेजोल्यूशन लाया, पेश किया, और स्पीकर साहब ने डिसअलाउ किया, ये कहकर कि भाई ये जो है जुर्स या भी सब जुर्स है। मैं आपको बोलूं, 3 फरवरी को 2026 को जब गवर्नर साहब का एड्रेस हुआ, मैंने अमेंडमेंट्स मूव की। अमेंडमेंट्स मूव करना होता है कि एंड पर आप बोलते हैं कि साहब इसमें ये चीज़ें ऐड करें। अमेंडमेंट नंबर 5 थी कि गवर्नर एड्रेस में ऐड करिए कि 370, 35A और स्टेटहुड जो है हमें मिलना चाहिए। इट वॉज रिजेक्टेड बाय अ वॉइस वोट वेयर ऑल NC पीपल वोटेड अगेंस्ट।
अनफॉर्चुनेटली इट वॉज नॉट पिक्ड अप बाय द मीडिया। मेरी ये आपसे हमेशा शिकायत रहेगी कि मीडिया को ये भी नहीं पता चला कि इन 3 मुद्दों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज वोटेड अगेंस्ट इट। तो बहरहाल नेशनल न्यूज़पेपर्स ने, 1 या 2 ने आई थिंक उन्होंने पिक किया, उन्होंने लिखा, लेकिन ओवरऑल जो है इट वॉज नॉट कैरी। अब मेरा ये है कि स्टेटहुड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो बीजेपी है इसका पार्लियामेंट में स्टैंड है कि हम देंगे, ये कब देंगे ये नहीं मालूम पड़ रहा है। अपोजिशन पार्टीज भी बोलती हैं हम देंगे। अब अगर आप इस स्टेटहुड को मामले को जम्मू कश्मीर असेंबली को बाईपास करके दिल्ली में जंतर मंतर पर ले जाते हो, आप कहीं इस स्टेटहुड को अब बीजेपी वर्सेस रेस्ट ऑफ द अपोजिशन इंडिया तो नहीं बना रहे। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, आप खुद से नहीं ले सकते हो। अगर ये बन जाता है अपोजिशन वर्सेस बीजेपी एट एन ऑल इंडिया लेवल, हम जम्मू कश्मीर वाले कहां गए? हम कहां गए? हमारा कौन सुनेगा? हम तो गए। ये डिसीजन कैसे ले रहे हैं ऑन देयर ओन टू टेक इट एट अ नेशनल स्टेज एंड दैट टू एट अ माइनॉरिटी लेवल। अब सिर्फ इतना है मेरे से, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं इनसे ये कि क्या ये कर रहे हैं आउट ऑफ इनएफिशिएंसी, जैसे कि हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी है, काम इनको आता नहीं है। क्या ये गलती से कर रहे हैं कि कम अकल हैं, या काम दिया गया है जैसे 2019 में काम दिया गया?